क्या हो रहा है सरला? ये सब क्या है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा राम। ये बताओ, बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह कौन देखता है? कुमारी ही हर रोज बैंक में पैसे जमा करती थी। आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। बाहर निकलो, हमें जवाब दो। जवाब चाहिए। चलो आप यहाँ से निकलिए। मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलिए बताओ हमें। जल्दी जल्दी। मीडिया को ये लगता है कि इस स्कैम में सीएम का हाथ है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसी कोई बात नहीं है। इस कैंप की पूरी इंक्वायरी होगी। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। सबूत मिलने पर हम सीएम को भी अरेस्ट कर सकते हैं। दोषी कोई भी हो, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आग लगा दो। लगा आग लगा। जलाओ ठीक से। लगा दो, सब आग लगा दो। सब जला दो। कोई आ गया। अरे कोई आ रहा है, भागो यहाँ से। चलो अरे निकलो यहाँ से, भागो। अरे क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, भागो। जल्दी जल्दी चलो। रुको, कौन हो तुम? किसके आदमी हो? सर, हम दोनों ने कोई गलती नहीं की है सर। पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब देखकर तो लगता है ये धर्मा जी का ही काम है। सर आप कुछ करके उसे जेल में डाल दीजिए। अभी मैंने तुमसे पहले ही कहा था, राजनीति में आने के बाद ये सब होते रहेंगे, हमें सहन करना होगा। उसे जेल भेजने में कितनी देर लगेगी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? साल या 2 साल में वो जेल से बाहर आ जाएगा। लेकिन सर, उसे कानूनी तौर पर सजा दिलाएंगे तो 20 साल के लिए अंदर डाल सकते हैं। हमारा कानून मकड़ी के जाल जैसा है। अगर उसमें छोटे छोटे कीड़े या मच्छर फंस जाते हैं तो उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो वहीं पर किटकिट करके मर जाते हैं। लेकिन अगर बड़े जानवर उस जाल में फंसते हैं तो वो उस जाल को बर्बाद करके बाहर निकल आते हैं। इसीलिए हमें उन जानवरों को खत्म करना होगा। अभी मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी हिम्मत इतनी जल्दी हार जाओगे। देखो, शांति से बैठकर सोचो। डील दिस इन योर ओन वे। मैं तुम्हारे पीछे हूं, ये मत भूलो। अब तुम उस पर वार करो, और ऐसा वार करो कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। समझ गया सर। अकाउंटेंट कुमारी का घर जानते मैं हो? जानता हूं। ओह, तो बैंक मैनेजर भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है? दीदी मुझे माफ कर दो। इसने कहा था कि बैंक में जॉब दिलवाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। सॉरी सर, आईएन चैनल के रिपोर्टर के कहने पर मुझे ये करना पड़ा। कहाँ मिलेगा वो? सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। जैसा चैनल के एमडी ने करने को कहा, मैंने वैसे ही किया। आइए अभिराम जी, आइए। पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, बोलिए क्या लेंगे? और ये सब आपके गैंग के हैं क्या? अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है। तुम हमारे चैनल के ही रिपोर्टर हो ना? ये क्या अभिराम सर के साथ कैसे आए हो? सर जी, आप हमारे चैनल की टीआरपी को और मेरे एमआरपी को कम करके तोल रहे हैं। नई नई बार्गेनिंग शुरू की है शायद। अभी तक राजनीति को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। टीआरपी और एमआरपी ही नहीं, आरआईपी भी बहुत लोग होंगे। सैंपल दिखाऊं क्या? सॉरी सर, राव सर ने अमाउंट ऑफर किया तो मैं मना नहीं कर पाया। इसका मतलब आप पैसों के लिए कुछ भी करेंगे? भोली भाली जनता को गुमराह करेंगे? करना पड़ता है सर, आपके लिए भी किया है ना। अगर अमाउंट के ऑफर से नहीं माना तो बुलेट ऑफर कर देते हैं। अब क्या करेंगे?
इसलिए हर न्यूज का एक प्राइस डिसाइड करके टेलीकास्ट करते हैं हम लोग। असल में हमारी जनता न्यूज से ज्यादा न्यूसेंस में इंटरेस्ट लेती है। आपका काम है समाज को सही रास्ता दिखाना, ना कि मीडिया में रहकर यूं बेशर्मी करना। आप लोगों से सच उगलवाने के लिए हमें हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए आपको। फोन करके राव को यहाँ बुलाओ। नंदीपुर की सीट पर हुए बाई इलेक्शन में दोपहर तक हुई सर्वे के मुताबिक लगभग 65% वोटर्स ने महानेता नायक धर्माजी को जितवाने का फैसला किया है। वंडरफुल, गुड। सो यू आर गोइंग टू विन। बहुत जल्द सारे एमएलए तुम्हारी तरफ आ जाएंगे। यू वुड बी द नेक्स्ट सीएम। यस, इसी वक्त का मुझे बहुत दिनों से इंतजार था। इसी के लिए मैंने अपने पिताजी को उस दिन मार डाला था क्या? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ यार? सोचा था कि मैं किसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूं, लेकिन वो पेड़ नहीं है, 100 सिर वाला जहरीला सांप है और वो कभी भी डस सकता है। अगर 100 सिर के सांप से अपने आप को बचाना है तो 1000 सिर वाले सांप के पास जाना होगा, और वो हमारे पास है। आ जाओ यार। एबीएम कॉलेज याद है ना सर आपको? 1970 बैच, इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स हासिल करने वाले विजय चंद्र राव आप ही हैं सर। एक छोटे से गांव में पैदा होकर आप एक महान चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और पूरे देश का नाम रोशन किया। इस बात पर हमें गर्व है सर। अगर आप वहीं कंटिन्यू करते तो प्राइस वाटर हाउस कूपर्स और अर्नेस्टर कंपनीज जैसी कंपनीज मजबूर हो जाती आपको लीडरशिप देने के लिए। पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो जाता सर। आप हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते। अपनी ईमानदारी और मेहनत से आप देश को और आगे तक ले जाते सर। लेकिन आपने किया क्या? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया ताकि क्रिमिनल्स को फायदा पहुंचे। उनके साम्राज्य को बढ़ाने में आपने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। सर, चाणक्य ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वीर चंद्रगुप्त को विजयी कराने के लिए किया था। अगर चाणक्य ने मूर्ख नंद कुमार को अपनी बुद्धि दी होती तो हमारे देश का बेड़ा गर्क हो जाता। ऐसा सोचकर भी डर लगता है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज सोचिए सर। इस राज को मूर्ख के हाथों में जाने से बचाइए सर। सर, अपने दिल पर हाथ रख के एक बात सच सच बताइए, क्या धर्माजी इस राज का एक सच्चा नेता बन पाएगा? क्या आप मानते हैं कि उसके राज में हमारे राज्य का विकास हो पाएगा? अगर आपको भरोसा है तो मुझे बताइए सर। अपने ऊपर सारा दोष लेकर मैं जेल चला जाऊंगा। बेटा, तुमने मुझे गहरी नींद से जगा दिया। प्रेस मीट की तैयारी करो। हेलो धर्मा जी, आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज है। आपका राइट हैंड आपके घोंसले से अभिराम के घोंसले में जंप कर गया है। बस थोड़ी देर में अप्रूवल बनने जा रहा है। मामा! प्रेस मीट के लिए कितना टाइम है? और 15 मिनट बचे हैं सर। तो इन लोगों को 5 मिनट में निपटा कर चलते हैं। क्यों भाई लोग खाली रॉड्स लेकर आए? मेरी तरह रिवॉल्वर लेकर नहीं आए क्या?
मैं सूरी बाबू के सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ, इसलिए पहले तुम लोगों से शांति से बात करूंगा मैं। अबे वो ऐसे ही भगता रहता है, तू आगे बढ़ और उन सब को जाके खत्म कर दे। स्वधर्म से भी राजधर्म जरूरी है। अभी राजधर्म जनता को बचाने के लिए है। मैंने कहा था शांति से बात करते हैं, लेकिन नहीं, इसको भेजकर तुमने शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये तो गया काम से। तुम लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, अगर ऐसा हश्र नहीं चाहते तो चले जाओ। तुम जो भी रास्ता चुनोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लड़ने के लिए हथियार नहीं, अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तुम सबसे जीत कर दिखाऊंगा। आ जाओ। स्पीकर ऑन कर। क्यों बे, खत्म कर दिया ना सबको? तू हमें मरवाने के लिए गुंडे भेजेगा और मैं चुपचाप मार खा जाऊंगा? अंडेरा गांव का राम हूं मैं। तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर्सनल दुश्मनी का हिसाब ही करना होता ना तो 4 साल पहले ही तेरे पास आता और तुझे दादा परदादाओं के पास भेज देता। कानूनी तौर पर सजा दिलाना चाहता हूं, तभी इतना समय लगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर मिनट्स। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम पर हो रहे हमले और इल्जाम के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। बस मैं उन्हीं सब चीजों का जवाब आप सबके सामने लेकर आया हूं। मेरा नाम वीसी राव है। ज्यादातर लोग मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अब पिछले कुछ महीनों से राज्य में चल रही गुंडागर्दी और अत्याचारों के मुख्य आरोपी धर्माजी हैं। महिला संघ के पैसों का स्कैम, किसानों की भूमि, उनके घरों को जलाना, अपोजिशन पार्टी के नेताओं का मर्डर करना, इन सब का कारण धर्माजी हैं। और सिर्फ यही नहीं, वर्मा जी हार्ट अटैक से नहीं मरे थे, उन्हें धर्मा ने मारा था। और इसमें मेरा हाथ बिल्कुल नहीं है। बाकी सब में मैंने उसकी मदद की थी। और ये स्कैम करवाने के लिए मैंने इन दोनों का इस्तेमाल किया था। राज्य की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो मुझे माफ कर दें। जीजू, इस बाई इलेक्शन को आप ही मैनेज कर लीजिए। 5,000 दे के उन भेड़ियों को खरीद लीजिएगा। बाहर आने के बाद मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अब तो शर्म कीजिए साले साहब, अगर आप अभी नहीं बदलोगे तो कभी नहीं बदल पाओगे। तुम जैसों के साथ पार्टी चलाने से तो बेहतर है कि मैं फिल्मों में किसी जूनियर आर्टिस्ट का रोल करूं। बहना, तुम तो मेरे साथ। शूटिंग है तो पहले ही बोलना चाहिए था ना तेरे को। लोकेशन पे जाके मुझे कॉल करता है। अरे कितना समझाऊं मैं तुझे।
सॉरी भैया, शूटिंग आ गई है। सुनो गुलाबो, तुम इस बार इतने लोगों ने समझाया फिर भी नहीं बदलोगे? जेल में सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है सर, फिर हमारी क्या जरूरत? जेल से वापस लौट के अगले इलेक्शन में मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। नंदीपुर बाय इलेक्शन में अभिराम आलियास राम बिग मेजॉरिटी से जीत गए हैं। आज तक कभी ऐसा सुना नहीं और ना ही देखा है। उन्हें 85% से ज्यादा वोट्स मिले हैं और उनके ऑपोजिट वालों को सिर्फ 15% वोट से मिल पाए हैं। अंडेरा गांव का राम यानी मैं। अंडेरा गांव का राम यानी कि मैं विधानसभा के लिए चुना गया हूं, इसलिए पार्लियामेंट द्वारा नियमित हमारे भारत के संविधान के प्रति मैं सच्चा विश्वास दिखाऊंगा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत देश के सार्वजनिक अधिकार और जिम्मेदारी को निभाऊंगा कहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, ये स्वीकार करता हूं और ईश्वर को साक्षी मानकर मैं ये शपथ ले रहा हूं।